अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग BCA फोर्थ सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मैथमेटिक्स थर्ड, और इसकी यूनिट 1 फिनिश हो चुकी है। आज हम लोगों की यूनिट 2 स्टार्ट हो रही है। यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 3 तक थे आपके यूनिट 1 में, चैप्टर नंबर 4 है आपका यूनिट 2 में, जिसका नाम है सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो देखिए, a sequence in a set S is a rule which assign to each natural number a unique element of S। तो सीक्वेंस क्या है? एक रूल है। जैसे नहीं बोलते कि स्कूल में क्या रूल होता है कि जब हम स्कूल जाते हैं तो पहले प्रेयर होती है, प्रेयर होने के बाद फिर हम क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग की अटेंडेंस होती है, उसके बाद पढ़ाते हैं। तो ये काम कैसे होता है? एक सीक्वेंस में होता है। तो सीक्वेंस का मतलब क्या है? रूल। ठीक है, तो सीक्वेंस का मतलब रूल हो गया। अब देखिए, अ सीक्वेंस इन अ सेट, कोई सेट ऐसे, सेट में मान लीजिए नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो इन्फिनिटी तक होते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, कि 100 तक नेचुरल नंबर्स हैं, 101 नेचुरल नंबर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो देखिए, अ सीक्वेंस इन अ सेट एस, सेट एस है जिसमें नेचुरल नंबर्स है, इज अ रूल। सीक्वेंस क्या है? एक रूल है which assign to each natural number a unique element of S। तो रूल क्या है? सीक्वेंस एक रूल है, और वो रूल क्या है कि सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। जैसे 1 है तो फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, सीक्वेंस का मतलब रूल होता है, और रूल से क्या मतलब है कि जो हमारी सीक्वेंस है तो उसमें जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 1 और 2 के जो बीच का, अगर हम 2 से 1 माइनस करते हैं तो 1 मिलेगा, 3 से 2 माइनस करते हैं तो 1 मिलेगा। मतलब फर्स्ट नंबर में अगर हम 1 ऐड कर दें तो सेकेंड नंबर मिल जाएगा, सेकेंड नंबर में अगर हम 1 ऐड कर दें तो थर्ड नंबर मिल जाएगा, थर्ड नंबर में 1 ऐड कर दें तो 4 नंबर मिल जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस को हम रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस अगर कोई रूल है तो ये रूल किस पे लग रहा है? एक सेट पे लग रहा है। सेट में कैसे नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर किस तरह के हैं? डिफरेंट डिफरेंट तरह के। और वो एक मतलब ऐसा एक रूल होगा उनके बीच की 1, 2, 3, 4 होंगे, या फिर हो सकता है 1 के बाद 3 हो, 3 के बाद 5 हो। तो ये भी एक तरह का रूल हो रहा है ना, कि 1 और 3 के बीच में कितने का गैप है? 2 नहीं है। 3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2। 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, कोई ना कोई उसमें रूल लग रहा है। जैसे इसमें 2, 2 का गैप था 1, 3, 5 में। लेकिन अब देखो, आगे हम और इसको क्लियर करेंगे। तो ये सीक्वेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सीक्वेंस एक रूल है जो एक सेट पे लग रहा है। सेट क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट है। सेट जैसे एस है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। सेट क्या है? नेचुरल नंबर्स का है। उस पे एक रूल लग रहा है। रूल क्या है? कि वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हो, और सीक्वेंस एक क्या है? रूल है। ठीक है, अब देखिए, रेंज। रेंज क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। तो जो सेट में डिस्टिंक्ट नंबर होते हैं, जैसे ये एस है, ये डिस्टिंक्ट नंबर है। डिस्टिंक्ट नंबर का मतलब एक जैसे मतलब एक नंबर नहीं है, अलग अलग नंबर है। 1, 2, 3, 4 अलग अलग नंबर है, इसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट नंबर। तो द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। तो बोला ये गया है कि कोई सेट है, सेट में डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नेचुरल नंबर्स हैं। और जब इन पे ये जो डिफरेंट नंबर्स हैं, इन्हीं को हम क्या
क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। ठीक है, सीक्वेंस क्या है, रूल है। रूल क्या है कि रूल क्या हो रहा है कि हर एक एलिमेंट जो है एक यूनिक एलिमेंट है। और रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का भी मतलब यही होता है कि जो द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। ठीक है, तो ये दोनों काफी हद तक आपको एक जैसी ही चीज लग रही है। अब देखो, द रेंज ऑफ सीक्वेंस, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम सीक्वेंस को डिनोट कैसे करते हैं। तो सीक्वेंस का ये साइन होता है, एक इस तरह से लगता है एरो, इस तरह ऐसा बनता है ब्रैकेट टाइप का, और बीच में SN लिखा जाता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इन दोनों तरीके से हम सीक्वेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस इज इक्वल टू क्या होता है, द सेट कौन सा है, S1 S2 S3। S1 S2 S3 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये डिफरेंट नंबर्स हैं। और जो रेंज होती है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस समझ गए, सबसेट ऑफ द रेंज ऑफ सीक्वेंस SN इज इक्वल टू द सेट S1 S2 S3। अच्छा, एक सेट S है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, तो जो वो नंबर्स हैं, मान लीजिए ये देखिए S इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो S क्या है, एक सेट, S क्या है, एक सेट है, और 1 2 3 4 ये सब जो लिखे हैं ये क्या है, सबसेट ऑफ S है। सबसेट ऑफ S का मतलब क्या हुआ कि ये सारे नंबर जो हैं वो सेट में आ रहे हैं। 1 क्या है, जैसे S इज इक्वल टू 1 2 3 4 ये सब लिखा हुआ है, तो 1 क्या है, सबसेट ऑफ S है। क्यों है, क्योंकि इस सेट में वो 1 आ रहा है। तो 1 भी सबसेट है S का, 2 भी सबसेट है S का, 3 भी सबसेट है S का, 4 भी सबसेट है S का। ठीक है, तो द रेंज ऑफ सीक्वेंस इज इक्वल टू द सेट डिस्टिंक्ट, ये सारे टर्म्स क्या है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। तो ये जो डिस्टिंक्ट टर्म्स लिखे हुए हैं यही जो है सेट के क्या कहलाती है, रेंज। द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स क्या है, ये है, ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, ये है, इज कॉल्ड इट्स रेंज। तो ये जो है वो क्या है, रेंज है। S1 S2 S3 क्या है, रेंज है, किसकी, सीक्वेंस की। अब देखिए एग्जाम्पल 1, द रेंज ऑफ सीक्वेंस। अगर हमने कोई सीक्वेंस ले ली, अब ये सीक्वेंस का सिंबल है, देखिए ऐसे और इस तरीके से। ठीक है, -1 की पावर n, अगर हम -1 की पावर n है और n की जगह 1 2 3 4 5 6 पुट करते जाएं, -1 की पावर 1 होगा तो हमें क्या मिलेगा, -1। -1 की पावर 2 होगा तो क्या होगा, 2 का मतलब -1 इंटू -1, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, और 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होगा, तो हमें मिलेगा +1। तो मतलब एक बार मिलेगा -1, एक बार मिलेगा +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। डिपेंड करता है जो ऑड टर्म्स होंगे n में, अगर n की जगह पे -1 की पावर n है, n की जगह पे अगर ऑड टर्म्स होंगे 1 3 5 7 इस तरीके से, तो हमें -1 मिलेगा। 2 4 6 8 होगा अगर पावर में n की जगह पे, तो हमें +1 मिलेगा। मतलब इसी तरह की हमको सीक्वेंस मिलेगी, -1 +1 -1 +1। तो ये कैसा सेट बन रहा है, एक फाइनाइट सेट बन रहा है। ठीक है, यही दो नंबर्स हमको मिल रहे हैं। अच्छा, द रेंज ऑफ सीक्वेंस, अगर रेंज ऑफ सीक्वेंस देखिए ये दी हुई है 1/n+1, ये दिया हुआ है, और n की जगह पे आपने 1 पुट करा, 2 3 4 5 6 7 पुट करते चले जाओगे, तो नीचे वाला नंबर जितना बड़ा होगा सॉल्व करने पे वो उतना ही छोटा नंबर आता चला जाएगा। जैसे 1/, अगर आपने n की जगह पे 1 रखा तो 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। अब आपने n की जगह पे अगर 2 रख दिया तो 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या है, 0.3333 आ जाएगा। तो अब आप ये सोचो कि नंबर छोटा होता जा रहा है, n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नंबर आपका छोटा होता जाएगा, लेकिन वैल्यू कभी भी फिनिश नहीं होगी। तो ये सीक्वेंस कैसी है, ये
इनफाइनाइट सेट, ये जो सेट बनेगा, ठीक है, ये जो सेट बनेगा जिसको हम रेंज भी बोलते हैं और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे, तो वो कैसा इनफाइनाइट सेट होगा और ये कभी भी फिनिश नहीं होगा, ये सेट चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब तो यही होता है, कभी ना खत्म होने वाला। तो द रेंज ऑफ सीक्वेंस, अच्छा रेंज ऑफ सीक्वेंस क्यों बोली गई है? क्योंकि जब हम n की जगह पे अलग अलग नंबर, नेचुरल नंबर रखते चले जाएंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर इस सेट में मिलते चले जाएंगे। और रेंज का मतलब ही क्या होता है? डिस्टिंक्ट टर्म्स, ठीक है। अब देखिए रियल सीक्वेंस किसे बोलते हैं? अ सीक्वेंस हुज रेंज इज अ सबसेट ऑफ R इज कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है कि अ सीक्वेंस हुज रेंज, सीक्वेंस की रेंज क्या होती है? एक्चुअली जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वही सीक्वेंस की रेंज होती है। तो बोला क्या गया है? अ सीक्वेंस हुज रेंज इज अ सबसेट ऑफ R, ठीक है, सबसेट ऑफ R इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस और अ सीक्वेंस। तो सेम यही बात बोली गई है यहाँ पे कि अगर कोई सेट है उसमें रियल नंबर्स हैं, उस सेट में कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं। तो अब देखिए क्या है, हाँ रियल नंबर्स हैं, तो R इज कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस और रियल नंबर्स, अ सीक्वेंस हुज रेंज इज अ। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना इस चीज को, जैसे हमारा ये S था वो सेट था और सेट में जो है नंबर्स लिखे हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे केवल इतनी बात, अब ये आपको पता है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर होते हैं इनको हम रेंज बोलते हैं सीक्वेंस की, और जो इधर लिखा होता है वो हमारा ये सेट है। और अगर हमने इसको इस तरीके से लिख दिया Sn इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 और इस तरीके से बंद कर दिया, ठीक है। तो बस बात इसमें इतनी बोली गई है कि अ सीक्वेंस हुज रेंज, अ सीक्वेंस हुज रेंज, रेंज क्या होती है? यही जो नंबर लिखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट नंबर, इज अ सबसेट ऑफ R। तो ये जो नंबर है वो सबसेट ऑफ R है। R का मतलब क्या है? रियल नंबर्स। तो मतलब जो हमारा सेट था वो रियल नंबर्स का था, मतलब ये जो हमारा जो S है ये क्या है? रियल नंबर्स का सेट है। तो सीधी सी बात है, जो रियल नंबर्स का सेट होगा तो इस सेट के जितने भी नंबर्स होंगे वो नंबर क्या होंगे? सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। समझ लीजिए इस S की जगह पे R लिखा हुआ है, ठीक है। तो R आपका एक सेट है, सेट में डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं और वो हर एक नंबर सबसेट होगा किसका? R का। और R क्या है? R इज कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस। तो समझ लीजिए इस Sn की जगह क्या लिखा हुआ है? R, ठीक है। लिखा नहीं हुआ, लिखा तो हम लिखेंगे तो हम Sn, क्योंकि सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट Sn से करते हैं, लेकिन वो जो सीक्वेंस के जो हमने नंबर्स लिए हुए हैं सेट में, तो वो हमने रियल नंबर्स लिए हुए, इसलिए हमने उसको R से डिनोट कर दिया। आपको पता है नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, तो ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या बोला गया आगे कि अ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय दिस, बता चुके हैं, और दिस व्हेन वेयर Sn इज द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। Sn क्या होता है? nth टर्म ऑफ सीक्वेंस होता है, मतलब जो भी सीक्वेंस लग रहा है, जो भी रूल लग रहा है, उस रूल को लगाते लगाते आप बहुत तरह के नंबर लिख सकते हो, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो देखिए द सीक्वेंस, अब इसमें देखिए क्या लिखे गए नंबर्स? 1 8 7 64 डैश 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 n क्यूब, मतलब n की जगह जब आप 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, n की जगह जब आप 2 रखोगे तो 2 की पावर 3 8 मिलेगा, n की जगह आप 3 रखोगे तो 3 की पावर 3 27 मिलेगा, n की जगह जब आप 4 रखोगे तो 4 की पावर 3 तो कितना मिलेगा? 64 मिलेगा। तो ये चीज कभी खत्म होगी ही नहीं, आपको नंबर मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे, कभी नहीं फिनिश होगा ये। तो यही बोला गया है कि a sequence is denoted by this, Sn is the nth term of the sequence, और इसका जो nth टर्म है वो क्या
क्या है, n क्यूब है। तो इसलिए अब हमने इसको, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सीक्वेंस का जो सिंबल है उसमें n क्यूब लिख दिया। क्या लिख दिया, n क्यूब, फॉर ऑल n बिलोंग टू n। अब मान लीजिए सीक्वेंस को हमने यहाँ पे लिख दिया n क्यूब वाला, इसमें रूल लग रहा था। n क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि सीक्वेंस क्या है, एक रूल है, और रूल इसमें क्या लग रहा है, n क्यूब, मतलब जो भी n की वैल्यू होगी उसका हम क्यूब लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही रियल नंबर्स में भी हम क्या यहाँ पे जो बात बोली गई थी कि r इज कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस और अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, तो हम इसमें भी क्या करेंगे कि सीक्वेंस की जगह पे, Sn की जगह पे r लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपका सेट बन रहा है वो रियल नंबर से बन रहा है, और रियल नंबर जितने उस सेट के होंगे वो सबसेट किसके होंगे, r के, ऑब्वियसली। अब देखिए कांस्टेंट सीक्वेंस किसे बोलते हैं। अ सीक्वेंस Sn, सिंबल जरूर लगवाएंगे सीक्वेंस का, डिफाइंड बाय Sn इज इक्वल टू a फॉर ऑल n बिलोंग टू n। n क्या है, n क्या है, नंबर n बिलोंग टू n, मतलब n जो है उसकी जगह नेचुरल नंबर्स हैं, बिलोंग टू n मतलब नेचुरल नंबर्स, इज कॉल्ड अ कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस हम किसे बोलते हैं, द सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू a कॉमा a कॉमा a कॉमा a कॉमा डैश डैश डैश, a ही a आता चला जा रहा है। तो इसमें क्या कोई नंबर डिफरेंट हो रहा है, कोई डिस्टिंक्ट नंबर लिखे जा रहे हैं, नहीं लिखे जा रहे हैं। तो इसलिए ये कैसी सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। इसीलिए द रेंज ऑफ Sn इज इक्वल टू, सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू क्या है, a है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिफरेंट नंबर, डिस्टिंक्ट नंबर नहीं है। तो इसकी रेंज क्या है, केवल और केवल a है, क्योंकि a ही बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम है कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर ना पसंद आया हो तो इस वीडियो को कई बार देखिए तो समझ में आ जाएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।